बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक नन्हा गिलहरी अपने माता पिता और दोस्तों के साथ खुशहाल जीवन जीती थी। उस गिलहरी का नाम चिंकी था। चिंकी बहुत ही चंचल, हंसमुख और जिज्ञासु स्वभाव की थी। वह पूरे जंगल में इधर उधर दौड़ती रहती और नई नई चीजों की खोज में रहती। एक दिन चिंकी को एक अनजान और रहस्यमय पेड़ के बारे में पता चला। जंगल के जानवरों ने उसे बताया कि वह पेड़ बहुत ही खास था। कहा जाता था कि उस पेड़ के फल में जादू है और जो भी उस पेड़ के फल खा ले उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन उस पेड़ तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उसके चारों ओर एक बड़ा खाई थी और खाई के बाद पेड़ की देखरेख एक भयंकर अजगर करता था। चिंकी को यह बात सुनकर बहुत दिलचस्पी हुई। उसे लगा कि अगर वह उस पेड़ तक पहुंच जाए और उसके फल खा ले तो वह भी कुछ अनोखा कर सकती है। वह सोचने लगी कि अगर उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो वह सबसे खुशहाल गिलहरी बन जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह चिंकी ने अपने दोस्तों को अपने योजना के बारे में बताया। सभी दोस्तों ने उसे चेतावनी दी कि वह न जाए, क्योंकि खाई बहुत गहरी थी और अजगर बहुत खतरनाक था। लेकिन चिंकी ने निश्चय कर लिया था। उसने कहा, मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं इस चुनौती को पार कर लूंगी। चिंकी ने अपनी यात्रा शुरू की। वह तेजी से दौड़ते हुए उस जादुई पेड़ की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में उसे कई कठिनाइयां आईं। कभी रास्ता घना हो जाता तो कभी रास्ते में कांटे आ जाते, लेकिन चिंकी ने हार नहीं मानी। वह सोचती रही, अगर मुझे जादुई फल मिल गया तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आखिरकार चिंकी उस खाई के पास पहुंच गई। खाई बहुत गहरी थी और उसे पार करना असंभव लग रहा था, लेकिन चिंकी ने हार नहीं मानी। उसने इधर उधर देखा और एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा पाया। उसने उसे खाई के ऊपर रखा और जैसे तैसे खाई को पार कर लिया। चिंकी खुश थी कि उसने खाई पार कर ली, लेकिन अब उसे अजगर का सामना करना था। जब चिंकी पेड़ के पास पहुंची तो अजगर ने उसे देख लिया। अजगर बहुत बड़ा और डरावना था। उसकी आंखें लाल लाल थीं और वह जोर से फुफकारने लगा। चिंकी थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, मैं यहां तक पहुंच गई हूं, अब पीछे नहीं हट सकती। चिंकी ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। उसने सोचा, अगर मैं अजगर से लड़ने की कोशिश करूंगी तो मैं हार जाऊंगी, इसलिए मुझे चालाकी से काम लेना होगा। उसने पेड़ के चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि अजगर पेड़ की जड़ों के पास ही लेटा हुआ था। चिंकी ने धीरे धीरे एक पत्थर उठाया और उसे दूर फेंक दिया। पत्थर की आवाज सुनते ही अजगर उस दिशा में चला गया। यह मौका पाकर चिंकी तेजी से पेड़ के पास गई और उसने पेड़ से एक जादुई फल तोड़ लिया। वह खुशी से झूम उठी, लेकिन उसे ज्यादा देर नहीं हुई कि अजगर वापस आ गया। अब चिंकी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक एक चमकती हुई रोशनी आई और एक परी प्रकट हुई। परी ने कहा, डरो मत चिंकी, तुमने अपनी बुद्धिमानी और साहस से यह फल प्राप्त किया है और इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी ने अपने जादू से अजगर को शांत कर दिया और फिर चिंकी से कहा, यह फल केवल उसे ही जादू का अनुभव कराएगा जो सच्चे दिल से मेहनत और ईमानदारी से इसे प्राप्त करे। तुम्हारी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी, लेकिन याद रखना, किसी भी चीज का दुरुपयोग मत करना। चिंकी ने परी का धन्यवाद किया और वापस अपने घर लौट आई। उसने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया और फिर वह जादुई फल खाया। जैसे ही उसने फल खाया, उसके चारों ओर एक जादुई आभा फैल गई। चिंकी की सारी इच्छाएं पूरी होने लगीं। लेकिन कुछ दिनों बाद चिंकी ने महसूस किया कि केवल इच्छाओं के पूरा होने से जीवन में खुशी नहीं मिलती। उसने देखा कि उसके दोस्त अब उसके साथ कम बात करते थे, क्योंकि चिंकी ने उन्हें पीछे छोड़ दिया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने से जीवन में सच्ची खुशी नहीं मिलती। हमें अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर खुशियां बांटनी चाहिए। इस अनुभव के बाद चिंकी ने वह जादुई फल अपने दोस्तों में बांट दिया।
सभी ने मिलकर उसका आनंद लिया और फिर चिंकी ने सबके साथ मिलकर जीवन की सच्ची खुशियों का अनुभव किया। चिंकी ने समझा कि मेहनत, ईमानदारी और दोस्तों के साथ बिताए पल ही असली जादू हैं। तभी से वह और उसके सभी दोस्त खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। जादुई फल की कहानी जंगल में मशहूर हो गई, लेकिन चिंकी के लिए वह फल एक सिखाने वाला अनुभव बन गया था। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि केवल इच्छाओं के पूरा होने से सच्ची खुशी नहीं मिलती। सच्ची खुशी मेहनत, ईमानदारी और दोस्तों के साथ मिलकर जीवन का आनंद लेने में है।